मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की सरकार ने चाइना एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कास्मी के साथ चाइनीज इंडस्ट्रियल पार्क के लिए एक करारनामा धोलेरा के लिए किया। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। चाइना के लिए हम इंडस्ट्रियल पार्क के लिए करारनामा कर रहे हैं, उनको जमीन दे रहे हैं धोलेरा में कि चाइना की कंपनियां आए और धोलेरा में अपने उपक्रम लगाएं। सीमा पर घुसपैठ हो रही हो और प्रक्रिया चल रही हो निजी निवेश की भी गुजरात में, अभी पिछले 20 दिनों में भी निवेश किया जा रहा है चीन की कंपनियों द्वारा। प्रक्रिया पे कोई अर्धविराम पूर्ण विराम नहीं लग रहा। राहुल गांधी की और डिफेंस कमेटी मीटिंग्स की, तो डिफेंस कमेटी में हमारी ही पार्टी के और भी सदस्य हैं। अगर वो वहां जा रहे हैं, बाद में सब ब्रीफ करेंगे ही आपस में हम लोग, कई बार होता है, आपकी भी बीट्स में ऐसा कई बार होता है। तो इसमें ये महत्वपूर्ण नहीं है कि राहुल गांधी वहां गए या नहीं गए। महत्वपूर्ण है राहुल गांधी द्वारा पूछे गए प्रश्न। महत्वपूर्ण ये बात है कि उन प्रश्नों के उत्तर नहीं आ रहे। महत्वपूर्ण ये बात है कि उन प्रश्नों के उत्तर देने के स्थान पर राहुल गांधी पर फिर से हमला करने की साजिश रचते हैं। इतना दुखदायी पीड़ादायक घटना पहली बार देखी इस देश ने कि 8 पुलिसकर्मी और अपराधी अभी भी फरार। बार बार मीडिया की मार्फत ये मालूम पड़ रहा है कि कैसे इस अपराधी के संबंध, बड़े घनिष्ठ संबंध, सत्ता में न केवल लखनऊ में बल्कि दिल्ली में भी सत्ता पे काबिज जो शीर्षस्थ लोग हैं उनके साथ भी। जहां एक तरफ हमारे वीर सैनिक अपनी जान की बाजी लगाते हुए चीन का डटकर मुकाबला कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर चीन की कंपनियों को न केवल भारतीय बाजार में महत्वपूर्ण स्थान मिलता चला जाए, निरंतर वो निर्बाध गति से चल रहा है, अभी भी चल रहा हो, बल्कि सरकारी कंपनियां भी अपने ठेके और सरकार की तरफ से भी चीन को एक अलग तरह की प्राथमिकता दी जाए, वो प्रक्रिया पे कहीं कोई पूर्ण विराम अर्धविराम न लगे, तो वो चिंता का विषय हो जाता है। हम मानते हैं, देखिए मोदी जी के अच्छे संबंध हैं चीन से, मधुर संबंध है, आज के नहीं है। 2 दशक लगाए उन्होंने उन संबंधों को बनाने में। इसमें हमें कोई गुरेज नहीं है उनके संबंध रहे, कोई दिक्कत नहीं, देश को आपत्ति नहीं। हम यह भी जानते हैं कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने अपने प्रगाढ़ संबंध चीन से बनाए, स्वतंत्र प्रगाढ़ संबंध चीन से बनाए। ठीक है साहब, आप बनाइए, आप मुख्यमंत्री थे। यह भी सर्वविदित है कि पिछले 5 साल में अकेले गुजरात में 43,000 करोड़ का चीनी निवेश हुआ, एमओयूज हुए हैं। प्रदेश सरकार के आंकड़े, गुजरात प्रदेश सरकार के आंकड़े अगर आप देखें तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में 19,000 करोड़, टेक्सटाइल पार्क में 12,000 करोड़ और इंडस्ट्रियल पार्क में 10,000 करोड़ का निवेश के बारे में आपको वहां दिखाई देगा। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की सरकार ने चाइना एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कास्मी के साथ चाइनीज इंडस्ट्रियल पार्क के लिए एक करारनामा धोलेरा के लिए किया। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। चाइना के लिए हम इंडस्ट्रियल पार्क के लिए करारनामा कर रहे हैं, उनको जमीन दे रहे हैं धोलेरा में कि चाइना की कंपनियां आए और धोलेरा में अपने उपक्रम लगाएं। सीमा पर घुसपैठ हो रही हो और प्रक्रिया चल रही हो निजी निवेश की भी गुजरात में, अभी पिछले 20 दिनों में भी निवेश किया जा रहा है चीन की कंपनियों द्वारा। प्रक्रिया पे कोई अर्धविराम पूर्ण विराम नहीं लग रहा। सार्वजनिक उपक्रम की जो हमारी कंपनियां हैं वो भी ठेके लगातार दे रही हैं चीन। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से यह जानना चाहते हैं कि वो स्पष्ट करें कि एक तरफ तो चीन हमारी सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा हो, हिमाकत कर रहा हो, और दूसरी तरफ गुजरात, जहां से प्रधानमंत्री जी स्वयं आते हैं, भारत में चीनी निवेश का
केंद्र बिंदु बन गया हो। गुजरात has become the epicenter of Chinese investment in India. And Mr. Prime Minister, you hail from Gujarat. हम प्रधानमंत्री जी से पूछते हैं कि क्या आपकी चीन समर्थन की जो नीति है उस पर कोई पुनर्विचार गुजरात सरकार, कोई कुछ उदाहरण मिलेंगे हमको आने वाले दिनों में कि गुजरात सरकार उस पर पुनर्विचार करती हुई दिखे? क्या ये जो करारनामा हुआ है चाइना एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस से गुजरात सरकार का धोलेरा की जमीन को लेकर, इंडस्ट्रियल पार्क को लेकर, क्या वो करारनामा रद्द होगा? हम ये भी जानना चाहते हैं। हम यह भी जानना चाहते हैं कि टैबियन इलेक्ट्रिक अपैरेटस, जिंजिंग कंपनी जिसके पीएलए से संबंध रहे हो, शिंगशान होल्डिंग ग्रुप, तमाम कंपनियां जिनको आपने विशेष स्थान दिया, विशेष दर्जा दिया गुजरात, क्या इन सबको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा? क्या कोई प्रश्न चिन्ह लग रहा है? क्या आपकी नीति में कोई परिवर्तन है या नहीं है? जनता जो करना चाहती है कर रही है। जनता चीनी माल के खिलाफ आंदोलन भी कर रही है, अलग अलग ट्रेडर सेल्स भी कर रही हैं, सब कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? सरकार आपकी है, गुजरात से आप आते हैं, गुजरात केंद्र बिंदु है चीन की निवेश का, उस बाबत आप क्या कर रहे हैं ये देश जानना चाहता है। धोलेरा में आप चीन के छोटे एवं मध्यम उद्योगों को स्थान देना चाहते हैं, उनको आप विशेषता देना चाहते हैं, उनको आप कई बेनिफिट्स देना चाहते हैं, वो भी ऐसे में जब देश का अपना एसएमई सेक्टर त्राही त्राही कर रहा हो। आपको चीन को जमीन देनी है, चीन के साथ करारनामे करने हैं, किसके लिए? चीन के एसएमईज के लिए, नॉट इंडियन एसएमईज बाय द वे। ये प्रश्न बहुत जायज है और अब ज्यादा जायज हो गया है। ऐसे में जब आपके अपने वक्तव्यों पर प्रश्न चिन्ह लगते हैं, जब आप चीन को क्लीन चिट देते हुए सुनाई देते हैं, जब उस क्लीन चिट का चीन सहारा लेता है पूरे विश्व में, ऐसे में ये प्रश्न और ज्यादा प्रासंगिक हो जाते हैं। हमने यह भी देखा, सोशल मीडिया में भी देखा, आप सबने भी देखा कि एयर इंडिया की फ्लाइट्स 777 लगातार दिन में कई बार पिछले 3 महीनों में चीन जा रही थी, चीन के अलग अलग शहरों में जा रही थी। पैसेंजर ट्रैफिक तो वंदे भारत के अलावा और नहीं है, और ये वंदे भारत की तो फ्लाइट्स नहीं है। तो आप अभी भी अपने पूरा ट्रेड लिंक्स जो आपने बनाए हैं, स्थापित किए हैं चाइना के साथ, वो आपके बिल्कुल बदस्तूर जारी हैं। सीमा पर फौज वीरता दिखाए और यहां आप व्यापार भी कर रहे हो, सब कुछ चल रहा है, बदस्तूर चल रहा है। कई राज्यों ने, महाराष्ट्र भी है उनमें से एक, गुजरात का पड़ोसी राज्य है महाराष्ट्र, अपने करारनामे रद्द किए हैं चीन के साथ। गुजरात ने क्या किया? हम ये आपसे पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, जैसा कि मैंने आपको बताया, चीन को ठेके दे रहे हैं, क्या उन ठेकों पर पूर्ण विराम लगेगा? उनको रद्द किया जाएगा? क्या उस प्रक्रिया को रोका जाएगा? दबाव बनाने के तो कई रास्ते होते हैं, क्या ये इन रास्तों पर, ये इनमें से कोई भी रास्ता गुजरात से होता हुआ नहीं जाता? हम आपसे यह जानना चाहते हैं। देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ अप्लाइंग प्रेशर ऑन अ हॉस्टाइल नेशन। हम ये जानना चाहते हैं, ऐसे वक्त में जब चीन हमारी सीमाओं पर घुसपैठ कर रहा हो, एक जगह से नहीं 6-6 स्थानों से, 7-7 स्थानों से कर रहा हो, और तमाम प्रश्न, पूरा विश्व जिनका उत्तर जानना चाहता हो, पूरा देश जिनका उत्तर जानना चाहता हो, ऐसे में आपने इन कमिटीज की मीटिंग्स बुलाई क्या? अचानक किसी ने आपको बता दिया, सरकार में, संसद के किसी ने, कि भाई राहुल गांधी ने ये फला मीटिंग अटेंड नहीं की, तो वो मीटिंग के बारे में अब ये चर्चा कर रहे हैं। वो मीटिंग बुलाते क्यों नहीं? हम तो ये पूछ रहे हैं। 3.5 महीनों में तो ज्यादा महत्वपूर्ण था उस बैठक का बुलाना, क्यों नहीं बुलाया आपने? तो इस सरकार का, क्योंकि आपने मुझे कहा हिंदी में भी बताने का, तो इस सरकार की एक आदत रही है, पिछले 6 सालों से हम देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, कि जब भी कोई कठिन प्रश्न इनसे पूछा जाए, वो बेरोजगारी के बाबत हो, वो कोरोना के बाबत हो, वो हमारे मजदूर भाई जो पैदल चल रहे थे उनके बाबत हो, सीमा सुरक्षा के बाबत हो, विदेश नीति के बाबत हो, अर्थव्यवस्था के बाबत हो, तमाम प्रश्न, एक ही उत्तर होता है कि जो प्रश्न पूछ रहा है उस पर हमला बोलो। वो मीडिया कर्मी हो तो उस पर अलग तरीके से हमला, पूरी ट्रोल आर्मी हमला करेगी। वो राहुल गांधी हो तो फिर तो नेहरू जी से शुरू करके हमला शुरू हो जाएगा। अरे साहब, देश आपसे प्रश्न पूछ रहा है, और देश के प्रश्न, राहुल गांधी विपक्ष का एक नेता है, वो उस देश के प्रश्न को आपके सामने ला रहा हो,
तो आप एक जिम्मेदार सरकार चलाने वाले जिम्मेदार लोग बनिए, उत्तर दीजिए, तथ्यात्मक उत्तर दीजिए तथ्यात्मक प्रश्नों का। ये यहां वहां बार बार हेडलाइन मैनेजमेंट का प्रयास क्यों हो रहा है? आपकी विदेश नीति इवेंट मैनेजमेंट का शिकार हो गई, सबने देख लिया। आपकी राजनीति और आपकी सरकार चलाने का तरीका हेडलाइन मैनेजमेंट का शिकार हो रहा है। सरकारें हेडलाइन मैनेजमेंट से नहीं चलती, हेडलाइन मैनेजमेंट से तो अब राजनीति भी नहीं चलती, क्योंकि समझदार है मीडिया कर्मी, कोई मूर्ख नहीं होता। तो इस सरकार को अब अपनी टैक्टिक्स बदलनी चाहिए। ये टैक्टिक्स अब पुरानी हो गई, अब लोगों को समझ में आ गया है। जिसके पास मनमोहन सिंह जी के वक्त नौकरी थी, जेब में पैसे थे, 2 वक्त का भोजन मिलता था, उसको आप कितना डिस्ट्रैक्ट कर दोगे आज? न जब उसकी जेब में पैसे हैं, न उसको 2 वक्त का रोटी मिल रही है, न उसके पास नौकरी है, आप उसको कितना हेडलाइन मैनेजमेंट कर देंगे? ये बात इस सरकार को समझनी चाहिए कि हेडलाइन मैनेजमेंट की एक सीमा होती है। वो सीमा बहुत दिनों से पहले पार हो चुकी है। अब कुछ नया करना चाहिए और हमारी सलाह इस सरकार को ये है कि कोई नया टैक्टिक न लाएं, तथ्यों पर उत्तर दें। तथ्यों के प्रश्न हैं, तथ्यों के ही उत्तर होने चाहिए। यूपी में कानून व्यवस्था पिछले 2-3 सालों से सुर्खियों में रही। कभी अपराधियों द्वारा पुलिस पर हमला, पहले भी हुआ, इस बार तो बहुत ही कमाल हुआ कि इतना दुखदाई पीड़ादायक घटना पहली बार देखी इस देश ने कि 8 पुलिसकर्मी और अपराधी अभी भी फरार। बार बार मीडिया की मार्फत ये मालूम पड़ रहा है कि कैसे इस अपराधी के संबंध, बड़े घनिष्ठ संबंध, सत्ता में ना केवल लखनऊ में बल्कि दिल्ली में भी सत्ता पे काबिज जो शीर्षस्थ लोग हैं उनके साथ भी है। उनकी फोटो हमने कई लोगों के साथ देखी, गृह मंत्री के साथ देखी, मुख्यमंत्री के साथ देखी, कईयों के साथ देखी। फोटो चलो एक बात होती है, उसके घनिष्ठ संबंध इस बात से जाहिर होते हैं कि उस गांव में पहले लाइट बंद कर दी जाती है, पूरी उसकी सहायता की जा रही है। तो सिस्टम के भीतर बैठे हुए लोग जब तक एक अपराधी की सहायता नहीं करते, तब तक उस अपराधी का इस तरह से भाग जाना, इस तरह से दबंगई दिखाना, पुलिस पर हमला बोलना संभव नहीं होता। इसमें बहुत ही गंभीर जांच का विषय है कि कहां तक उसके संपर्क हैं। जो कल उसका एक सहयोगी का एनकाउंटर हुआ, उसमें जो उस गाड़ी पर जो एक संगठन का नाम लिखा हुआ था, क्या उस संगठन से उनके कितने गहरे संबंध हैं, यह भी बात बाहर आनी चाहिए। बात संगठन सत्ता में हो इसका अर्थ ये नहीं है कि कानून उसके हाथ में हो जाता है, इसका अर्थ ये नहीं कि अपराधियों का राज हो जाता है। राज फिर भी कानून का ही होगा, रूल ऑफ लॉ फिर भी रहेगा। राजधर्म की अपेक्षा करना, हमें तो इस बात का अफसोस है कि प्रधानमंत्री भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को राजधर्म पर कोई उपदेश नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यह उपदेश जब उन्हें दिया गया था अटल जी द्वारा तो उन्होंने भी नहीं माना था। तो अब इस पर हम कौन राजधर्म का उपदेश किसको देगा और कौन मानेगा? नैतिक एक स्थान होना चाहिए, आपके पास भी एक मॉरल स्टैंडिंग होनी चाहिए किसी को राजधर्म का उपदेश देने की। वो मॉरल स्टैंडिंग अफसोस का विषय है कि इस सरकार में बैठे ज्यादा लोगों में दिखती नहीं है। ऐसे में यूपी का आम नागरिक अपने आप को बहुत ज्यादा भयावह महसूस करता है। कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी है। लाल आंख दिखाई जाती है तो सिर्फ उनको जो सरकार के खिलाफ प्रश्न उठाते हैं या आंदोलन करते हैं, उन पर केस भी हो जाता है, उन पर एफआईआर भी हो जाती है, उनको तुरंत गिरफ्तार भी कर दिया जाता है, उनके साथ सब कुछ हो जाता है। लेकिन जो असली अपराधी हैं, जिनको पूरा प्राश्रय प्राप्त है, लखनऊ का भी और दिल्ली का भी, वो सरेआम पुलिस वालों की हत्या करके लापता हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। सरकारी गाड़ियां भी उनके घर में दिखी हैं, सरकारी नंबर प्लेट्स की गाड़ियां उनके घर में घूम रही हैं। तो ऐसे में भागना भी बड़ा आसान है। इन तमाम विषयों पे आप सोचेंगे कि हम बोलेंगे कोई मांग करें, हमको ये नहीं समझ में आ रहा किससे मांग करें। प्राश्रय तो दिल्ली तक दे रहा था इस अपराधी को, तो न तो हम राजधर्म की अपेक्षा करते हैं, न हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि दिल्ली कुछ लखनऊ से करवा पाएगा, क्योंकि दिल्ली और लखनऊ मिले हुए हैं। सरकार की जो प्लान करने की जो टाइमिंग होती है, हेडलाइन मैनेजमेंट का जो तरीका होता है, मैं आ रहा हूं आपकी बात पर, मैं उसका जवाब दे रहा हूं, सुन लीजिए। उस पर प्रश्न बनेगा, बार बार बनेगा। हर बार जब इनसे कोई कठिन प्रश्न पूछा जाता है
जिसका उत्तर इनके पास नहीं होता तो फिर डिस्ट्रैक्शन पे आ जाते हैं। पिछले हफ्ते डिस्ट्रैक्शन राजीव गांधी फाउंडेशन थी, फिर जब इनकी अपनी पोल खुलनी शुरू हुई, आरएसएस की फंडिंग की, इनकी विवेकानंद फाउंडेशन की फंडिंग की, इंडिया फाउंडेशन की फंडिंग की, तो चुप हो गए, पीछे हट गए। तो इस तरह से सरकारें नहीं चलाई जाती कि आप डिस्ट्रैक्ट करने के लिए नई नई हेडलाइन रोज क्रिएट करिए, नए नए प्रश्न पूछने वालों पर हमला करिए। ये एक सीमा तक चलता है, अब नहीं चल सकता। वो सीमा इस सरकार ने बहुत पहले पार कर ली। रही बात राहुल गांधी की और डिफेंस कमेटी मीटिंग्स की, तो डिफेंस कमेटी में हमारी ही पार्टी के और भी सदस्य हैं। अगर वो वहां जा रहे हैं, बाद में सब ब्रीफ करेंगे ही आपस में हम लोग, कई बार होता है, आपकी भी बीट्स में ऐसा कई बार होता है। तो इसमें ये महत्वपूर्ण नहीं है कि राहुल गांधी वहां गए या नहीं गए, महत्वपूर्ण है राहुल गांधी द्वारा पूछे गए प्रश्न। महत्वपूर्ण ये बात है कि उन प्रश्नों के उत्तर नहीं आ रहे। महत्वपूर्ण ये बात है कि उन प्रश्नों के उत्तर देने के स्थान पर राहुल गांधी पर फिर से हमला करने की साजिश रचते हैं। महत्वपूर्ण ये तमाम बातें हैं। आप मुझसे ज्यादा समझती हैं सरकार किस तरह से चलाई जा रही है, मुझसे ज्यादा आप बेहतर समझती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा मुझे और कुछ कहना चाहिए। आप समझदार हैं कि कौन क्या प्रयास कर रहा है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।